नमस्कार दोस्तों, कन्फ्यूज लाइफ 3.0 में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? सही आंसर है उपराष्ट्रपति को। सी इज़ बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? सही आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सी इज़ बिल्कुल करेक्ट आंसर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को। सी इज़ बिल्कुल करेक्ट आंसर। लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किससे अपनाई गई? सही आंसर है इंग्लैंड से। एज बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सही आंसर है 12। डी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगर मूल अधिकारों की बात करें तो वो है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? सही आंसर है 42वां संशोधन। बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई? ऑस्ट्रेलिया। सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर। डी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है राष्ट्रपति। सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। सही आंसर है केवल राज्य विधानसभाओं में। सही आंसर है संसद के किसी एक सदन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 368 में। डी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है। सही क्वेश्चन है ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत समिति, जिला परिषद। सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? सही आंसर सी, 6 माह। सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, 6 माह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। सही आंसर है भाषाओं के साथ। सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता।
बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सही आंसर है 6 वर्ष। डी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा में गणमूर्ति संख्या है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है कुल सदस्यों की संख्या का 1/10। सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ए राष्ट्रपति। इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। डी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, 35 वर्ष। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, संसद में? सही आंसर है राष्ट्रपति में। बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सही आंसर है राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टॉप 50 क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करिए, साथ में शेयर करिए। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सैयद फजल अली। सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, सैयद फजल अली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, 11। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। डी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, सुकुमार सेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति कितनी होती है? 65 वर्ष। बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 19 में। सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 19। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? संसद का। इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? 6 महीने का। सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, 6 महीने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? सही आंसर है 3 बार। सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, 3 बार।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? अराजनीतिक का मतलब होता है जिसका राजनीति से कोई संबंध ना हो। सही आंसर है APJ अब्दुल कलाम। बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, लोकसभा अध्यक्ष। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का उपराष्ट्रपति को होता है? सही आंसर है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? सही आंसर है राज्यपाल। डी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, राज्यपाल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? सही आंसर है अनुच्छेद 51 का। सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था? सही आंसर है सर BN राव। सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, सर BN राव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सही आंसर है राज्यपाल के द्वारा। ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, राज्यपाल के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? सही आंसर है 1951 से 1952 के बीच। सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, 1951 और 1952 कर सकते हैं आप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? सही आंसर है 552। सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, 552। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती? किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती? सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संसद में शामिल हैं? भारतीय संसद में कौन शामिल है? सही आंसर है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। डी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? विविध अधिकार। बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, विविध अधिकार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन में सम्मिलित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन में शामिल है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सही आंसर है सी, अनुच्छेद 17। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत संघ में कितने राज्य हैं? भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? सही आंसर है 28 राज्य हैं। ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, 28 राज्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, सच्चिदानंद सिन्हा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। आपको ये जीके के क्वेश्चन जो भी अच्छे लगें उसको आप लाइक करिए।